स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 100 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका समाज विज्ञान है। डेट जिसकी 16 मार्च 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चुनावी राजनीति चैप्टर उसकी रिविज़न करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक अनुच्छेद दे रखा है जिसके आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक आंसर करने हैं। हमारे संविधान निर्माता चुनावी प्रतिद्वंद्विता की समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालीन रूप में यही व्यवस्था बेहतर काम करती है, यानी आगे चलकर भी यही काम आएगी। एक आदर्श दुनिया में सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है तथा सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा में ही राजनीति में आते हैं, पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोग के समान आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की चिंता होती है। वह सत्ता में बने रहने चाहते हैं या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ें को छोड़ना जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने के लिए भावना हो, पर उन्हें यह मालूम ना हो कि काम कैसे किया जाता है। या फिर यह भी हो सकता है कि मन में विचार हो, उनका लोगों की ज़रूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल ही ना बैठे। अब इसी पर बेस क्वेश्चन है, हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र चुनावी प्रतिद्वंद्विता की व्यवस्था को क्यों चुना? तो आप लिखेंगे उन्होंने ऐसा इसलिए क्योंकि दीर्घकालीन रूप में ही यह व्यवस्था बेहतर काम करती है। दूसरा प्रश्न है, एक आदर्श किसी परिस्थिति में चुनावी प्रतिद्वंद्विता आवश्यक नहीं है। तो एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोग का हित किन चीज़ों में है। ये सभी नेता लोगों की सेवा ही प्रेरणा राजनीति में आते हैं। यहाँ चुनावी प्रतिद्वंद्विता की आवश्यकता नहीं है। तीसरा प्रश्न है, केवल राजनीतिक नेताओं की सेवा भावना भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम है। क्यों? केवल राजनीतिक नेताओं की सेवा भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम है। ये भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें मालूम ना हो कि काम कैसे कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि मन में तो विचार हो, पर लोगों की ज़रूरत और स्थानीय स्थितियों से उनका मेल ना बैठे। चौथा प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक चुनाव की क्या आवश्यकता है? तो निष्पक्ष तरीके से सरकार चुनने के लिए लोकतांत्रिक चुनाव की आवश्यकता होती है। पांचवा प्रश्न है, चुनाव के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम शर्तों की सूची बनाइए। तो हर किसी को चुनाव लड़ने और हर किसी को मताधिकार की सुविधा हो। दूसरा, चुनाव में आम मतदाता के लिए विकल्प उपलब्ध हो। तीसरा, चुनाव एक नियत समय पर नियमित अंतराल यानी हर एक फिक्स टाइम पे हो, हर 5 साल बाद जैसे होता है वैसे हो, ताकि लोकतांत्रिक अभ्यास निरंतर होता रहे और लोगों को अपनी इच्छा अनुसार मन पसंदीदा प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए। पांचवा, लोकतांत्रिक चुनाव पूर्ण निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। छठा प्रश्न है, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है? तो आम चुनाव वो चुनाव होते हैं जो हमारे देश में सभी लोकसभा, राज्यसभा या किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित या अवधि पर समाप्त होने पर चुनाव कराए जाते हैं, जबकि उपचुनाव किसी विशेष कारणवश यानी निर्धारित अवधि से पहले ही सदन के सदस्य द्वारा रिक्त स्थान को भरने के लिए किया जाता है। ये दो आम चुनाव के बीच अनिश्चित रूप होने वाला और ये विशेष परिस्थितियों में होता है, जैसे किसी की डेथ हो जाए तब। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।